तूफान की वजह से अरब सागर में डूबी एक बड़ी बोट बार्श 305, इसमें सवार 177 लोगों को बचाया गया। नौसेना की टीम ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, रात भर चला ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन में पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी शामिल, 2 और जहाज फंसे। गाल कंस्ट्रक्टर में 137 लोग सवार, सागर भूषण में 101 लोग सवार। आरएस कोलकाता ने जहाज वरप्रभा के 2 लोगों को बचाया, जीवन रक्षक नौकाओं के जरिए लड़ रहे थे जिंदगी की जंग। सोमनाथ के पास 3 बोट की रस्सियां टूटी, तीनों बोट समुद्र में पहुंची, 9 लोग फंसे। तूफान से मुंबई ट्रांस बॉर्डर लिंक प्रोजेक्ट पर भारी असर, बफर जोन में दर्जनों बोट और उनका मलबा आया। मलबे को हटाने में लगेगा 1 हफ्ते का वक्त, प्रोजेक्ट को खास नुकसान नहीं। नवसारी में विशाल पेड़ हुआ जमींदोज, चल रही है खतरनाक हवाएं। सूरत में तेज हवा के साथ बरसात जारी, अंडरब्रिज में फंसी सिटी बस। सूरत में पार्किंग की छत की उड़ी छत, तेज हवाओं का बरपा कहर। ताउते तूफान से सोमनाथ में फर्नीचर की पूरी दुकान तूफान से तबाह, छत तेज हवा से उड़ी। गुजरात में अब तूफान दीव, अमरेली, भावनगर और बोटाद की तरफ बढ़ा, अब अहमदाबाद, गांधीनगर को भी खतरा। उत्तर गुजरात के मेहसाना, बनासकांठा और साबरकांठा तक पड़ेगा ताउते का असर, तेज हवाओं की आशंका। सौराष्ट्र टूना में चल रही है तेज हवाएं, अलर्ट जारी किया गया। जूनागढ़ और दीव में ताउते का बड़ा खतरा, तेज हवाओं और बारिश के बाद हालात बिगड़े। गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचा ताउते तूफान, तेज हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची। अरब सागर में उठे तूफान से मुंबई में तांडव, गुजरात जा रही 2 नौकाएं लापता, 410 यात्री थे सवार। मुंबई में तूफान, 6 लोगों की मौत, 9 लोग घायल हुए, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे रही रफ्तार। मुंबई के पुलवा इलाके में सबसे तेज रही हवाओं की रफ्तार, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। तेज हवाओं के चलते मुंबई के कई इलाकों में गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को खाली किया गया। सूरत एयरपोर्ट 1 बजे तक रहा बंद, कल सुबह 11 बजे से बंद रही उड़ानें। सूरत में ताउते का खासा असर, तेज हवा के साथ हल्की बारिश, ऊंचे होर्डिंग और पेड़ गिरे। सोमनाथ और दीव में सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, कई लोगों को बचाया। सोमनाथ और दीव के बीच का रास्ता भी सेना ने खोला, तूफान के बाद से बंद था। मुंबई के सैन और कोलीवाड़ा में भी कहर, कई जगह पेड़ गिरे। ताउते तूफान के चलते मुंबई में तेज हवाओं का तांडव, खार इलाके में गिरी होर्डिंग। ताउते तूफान के चलते मुंबई में हुई तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश के चलते मुंबई के अंधेरी के बड़े इलाके में जल जमाव, सबवे में भी भरा पानी। ताउते तूफान का मुंबई लोकल पर भी दिखा असर, विक्रोली और घाटकोपर स्टेशन के बीच ट्रैक पर गिरा पेड़। तूफान ताउते के खतरे के चलते बंद किया गया मुंबई एयरपोर्ट, मोनोरेल भी बंद की गई। कोरोना के मामलों में तेज कमी, नए केस की तादाद 2.5 लाख से कुछ ज्यादा। दर्ज किए गए करीब 2,63,533 नए केस, मौत का आंकड़ा नहीं गिरा, फिर 4,329 की मौत। कोरोना को हराने वालों की तादाद बढ़ी, एक दिन में 4,22,000 लोग ठीक हुए। कुल कोरोना केस 2,52,00,000 से ज्यादा, फिलहाल 33,53,000 एक्टिव केस। देश में अब तक 18,29,00,000 लोगों को लगाई गई है कोरोना वैक्सीन। बीजेपी का इल्जाम, कोरोना पर गलत आरोप लगा रही कांग्रेस, पीएम की छवि धूमिल करने की कोशिश। सेकेंड वेव आया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये हम सबके लिए एक मौका है
प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए। भरतपुर में टीके के लिए लंबी कतारें, कम वैक्सीन आने से नहीं शुरू हो पाया टीकाकरण। अलीगढ़ में कोरोना जांच करने गई टीम पर हमला, गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़े, एम्स जारी करेगा इलाज की गाइडलाइंस। कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने देश के 100 जिले के डीएम से किया संवाद, जिलों को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लेने की सलाह। पीएम ने अफसरों की कोशिशों की तारीफ की, गांव में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का भी किया जिक्र। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के डीएम से होगी बात, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा के अफसर भी देंगे राय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, कहा राम भरोसे है राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ मेडिकल कॉलेज से लापता मरीज संतोष से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की, 3 सदस्यीय कमेटी ने पेश की रिपोर्ट। राज्य ने वैक्सीन की सप्लाई पर खड़े किए सवाल, वैक्सीन की कमी से तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने के कगार पर। मुंबई में बीएमसी ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज के लिए जारी किया ग्लोबल टेंडर, बोली के लिए आज आखिरी दिन। बीएमसी के ग्लोबल टेंडर के लिए अब तक किसी वैक्सीन कंपनी ने नहीं की पहल, बढ़ाई जा सकती है निविदा की तारीख। इंफाल में 18 से 44 के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, 16 जिलों में 16 सेंटर पर हो रहा वैक्सीनेशन। पद्मश्री विजेता मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन, कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थे डॉक्टर अग्रवाल। दिल्ली में और घटे कोरोना के मामले, 4,524 नए केस आए। केस कम होने के बाद भी राजधानी में नहीं घट रही है मृतकों की संख्या, 24 घंटे में 340 लोगों की जान गई। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.42% पर पहुंचा, 8 अप्रैल के बाद सबसे कम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, जल्द नहीं मिली वैक्सीन तो दिल्ली में बंद करने पड़ेंगे 18+ वाले वैक्सीनेशन सेंटर। दिल्ली सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए बस 3 दिन की वैक्सीन बची। बद्रीनाथ के कपाट भी खुले, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। विधि विधान से की गई बद्रीनाथ की पूजा, फिलहाल भक्तों को आने की इजाजत नहीं। दिल्ली में पटेल कोविड सेंटर के आसपास बंदरों का खतरा, आईटीबीपी ने बंदरों को डराने के लिए लगाए लंगूरों के कटआउट। सीकर में पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार, 1 महीने में 3 रुपए का इजाफा। भिंड में कार लूटकर भागे बदमाशों का एनकाउंटर, 2 को लगी गोली। बिजनौर में गंगा में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, 1 की लाश मिली। बलिया में नदी में बहकर आए शवों का अंतिम संस्कार, लेकिन पुलिस के तरीके पर उठे सवाल, चिता में डाले टायर और डीजल। कानपुर में विधायक मैथानी के घर पर हमला, देसी बम फेंका गया। टोंक में झमाझम बारिश, दिन में छाया अंधेरा। गया में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, शादी में बार बालाओं का डांस। सन की आशिक ने महाराजगंज में लड़की को चाकू से गोदकर खुद के पेट में भी घोंपा चुरा। लड़की की हालत नाजुक, गोरखपुर रेफर किया गया। नूंह में पुरानी रंजिश में युवक का कत्ल, 2 युवक भी हमले में घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में जंगली सियारों का गांव में हमला, 3 लोग घायल। राजस्थान में भी तूफान का असर, 12 में कई जगह आंधी के साथ झमाझम बरसात। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका, कत्ल केस में है आरोपी। अब तक फरार है सुशील कुमार, दिल्ली पुलिस ने किया था 1 लाख के इनाम का ऐलान। 23 साल के पहलवान सागर राणा के कत्ल में आरोपी सुशील, छत्रसाल स्टेडियम में हुआ था कत्ल। सवाई माधोपुर में बच्ची के अपहरण को लेकर 2 गुटों में पथराव, बच्ची को बंधक बनाने का आरोप, पथराव में 1 घायल।
हनुमानगढ़ में शराब ठेकेदारों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। ठेके खोलने का वक्त घटा, लेकिन सरकार मांग रही पूरी रकम। नोएडा में ऑटो एम्बुलेंस सेवा, ऑक्सीजन से लैस ऑटो सेवा की शुरुआत। डीसीपी यातायात ने 5 ऑटो एम्बुलेंस को किया रवाना। रामपुर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर बीजेपी कार्यकर्ता का कटा चालान, तो बरपा हंगामा। पुलिस को दी सीएम से शिकायत की धमकी। आजमगढ़ में भी बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक, दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। वीडियो वायरल। जो हमारी गाड़ी किसी दिया है मंत्री आए सरकार उनको आप बताओ ये बीजेपी वाले क्या कर लेंगे? 18+ के वैक्सीनेशन का उद्घाटन करने आजमगढ़ पहुंचे थे मंत्री अनिल राजभर। गाड़ियां गलत पार करने को लेकर सीओ से हुआ बहस। नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तार 4 टीएमसी नेताओं की जमानत पर हाईकोर्ट ने बुधवार तक लगाई रोक। सभी को प्रेसिडेंसी जेल लाई पुलिस। मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी को जेल से अस्पताल भेजा गया, दोनों थे बीमार। फराद हकीम और सुब्रत मुखर्जी जेल से वीआईपी वार्ड में। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता सरकार के 2 मंत्री और विधायकों को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बढ़ा सियासी विवाद। मंत्री और विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर भारी हंगामा। सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी समर्थकों का पथराव। आज सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित दफ्तर की सुरक्षा कड़ी। कल हुआ था हंगामा। अलीगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर पुलिस ने दी दबिश, लेकिन भीड़ ने मारपीट कर पकड़े आरोपियों को छुड़ाया। आरोपियों के परिजन का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा गाड़ी में पहले से रखी थी शराब, पुलिस ने की फंसाने की कोशिश। भुवनेश्वर में 60 लाख की ब्राउन शुगर सीज, 2 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में बेकाबू कंटेनर शौचालय में घुसा, हादसे में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद आक्रोशित दिखे इलाके के लोग, कानपुर रोड पर लगाया जाम। जोधपुर में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई महिला, गंभीर रूप से घायल महिला का अस्पताल में हो रहा है इलाज। कार ड्राइवर फरार। रतलाम में 2 नाबालिगों पर अपने नाबालिग दोस्त की हत्या का आरोप, माता पिता से शिकायत पर मार डाला। रतलाम में नाबालिग की हत्या के बाद आरोपियों ने घर पर, भीड़ ने बोला धावा, गांव छोड़कर भागे परिजन। नाला पुलिस ने 87 में मिले शव के केस में एक शख्स को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। आरोपी के पास मिला मृतक का आधार कार्ड। फिलिस्तीन पर इजरायल के हवाई हमले जारी, फिलिस्तीन की सैन्य सुरंगें तबाह। अब तक 212 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। गाजा शहर में 3 बड़े धमाके, धमाकों के साथ लगी आग के बाद धुएं का गुबार। इजरायल के हमलों का बड़ा असर, अब तक 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी हुए बेघर। गाजा में हमास के कुछ ठिकाने ध्वस्त, 5 कमांडरों के घर तबाह करने का इजरायल का दावा। इजरायल के पीएम की धमकी, गाजा पर जारी रहेंगे हवाई हमले। और कोरोना पर 8 राज्यों